25 साल की अभिरामी, जिसे बिरयानी खाना बहुत पसंद था, और इसी बिरयानी के लिए उसने अपने 7 साल के बेटे अजय और 4 साल की बेटी कनिका की खुद अपने हाथों से त्याग कर दी। उसकी योजना में उसके पति का नाम भी था, लेकिन किस्मत से वो बच गए। हाँ, आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही हुआ था चेन्नई के कुंद्रातूर में। इसके बाद जब अभिरामी को पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तार किया, तो सजा सुनाए जाने वाले दिन वो कोर्ट में चेहरे पर ओढ़नी लपेट कर आई थी। इस वजह से कोर्ट के जज ने घटना वाले दिन मौजूद पुलिस अधिकारी को डांटते हुए कहा कि अभिरामी चेहरे पर ओढ़नी क्यों लपेट कर आई। शायद आपको अजीब लग रहा होगा कि ओढ़नी से क्या संबंध है। थोड़ा धैर्य रखकर अंत तक वीडियो देखेंगे तो पूरी घटना जान पाएंगे। घटना का दिन 31 अगस्त 2018। ज्यादा काम के बोझ की वजह से उस दिन रात को देर से घर लौटे और खाना खाकर जल्दी सो गए। सुबह नींद से उठने पर उनके सिर में चक्कर सा लग रहा था और बहुत भारी लग रहा था। चूंकि काम का बोझ ज्यादा था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी उनका खाना बना दे। तबीयत खराब होने की हालत में विजय काम पर निकल गए। जब दोपहर ढलकर शाम हो गई, तब विजय ने अभिरामी को फोन करने की कोशिश की, लेकिन अभिरामी का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर रात में विजय ने दोबारा अपनी पत्नी अभिरामी को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसके मन में थोड़ी बेचैनी हुई, पर काम के दबाव के कारण उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद वो ऑफिस का काम खत्म करके अगले दिन यानी 1 सितंबर 2018 को घर वापस आया। घर आकर उसने फिर से अपनी पत्नी को फोन किया, लेकिन उसका फोन अभी भी स्विच ऑफ था। विजय ने अभिरामी को एक स्कूटी खरीद के दी थी। उसने बाहर से देखा कि क्या स्कूटी घर पर है, लेकिन स्कूटी बाहर नहीं थी। उसने सोचा कि इतनी सुबह अभिरामी स्कूटी लेकर कहां चली थी। इसके बाद उसने अपने पड़ोसियों से पूछा कि क्या वे अभिरामी के बारे में कुछ जानते हैं। तब पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने अभिरामी को नहीं देखा है। चूंकि अभिरामी का फोन स्विच ऑफ था और पड़ोसी भी कुछ खास नहीं बता पा रहे थे और घर का दरवाजा भी बंद था, विजय ने अपने पड़ोसियों की मदद से घर का ताला तोड़ा और अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि उसके बेटे और बेटी बिस्तर पर बेहोश पड़े हैं। वे हिलडुल नहीं रहे थे और ना ही उनकी सांसें चल रही थीं। विजय अभिरामी को ढूंढने लगा, लेकिन वो नहीं मिली। विजय ने तुरंत पुलिस स्टेशन में फोन किया। पुलिस अपने साथ एम्बुलेंस लेकर आई। इसके बाद दोनों बच्चों को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल ने बताया कि वे दोनों मृत हैं। पुलिस अधिकारी तब तक विजय के फ्लैट की तलाशी ले रहे थे। अभी तक अभिरामी का कोई पता नहीं चला था और उसका फोन स्विच ऑफ था। 8 जनवरी 2011 को उन्होंने लव मैरिज की। अभिरामी के पति 30 साल के विजय थे, जो बैंक में एटीएम में पैसे डालने का काम करते थे। विजय और अभिरामी तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के कुंद्रातुर में एक किराए के फ्लैट में रहते थे। विजय अपने ऑफिस के लिए निकल जाते थे और इधर अभिरामी खाने के विषयों पर पढ़ाई करती थी। पढ़ाई के साथ साथ वो सोशल मीडिया पर शॉर्ट वीडियो भी बनाती थी। धीरे धीरे वो वायरल होने लगी और अलग अलग खाने के वीडियो अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करती थी। अभिरामी का पसंदीदा खाना बिरयानी था और उसके लगभग हर वीडियो में बिरयानी खाने का वीडियो होता था। वो पास के एक रेस्टोरेंट से फोन करके एक डिलीवरी बॉय से बिरयानी मंगवाकर घर पर खाती थी या कभी-कभी रेस्टोरेंट जाकर भी खाती थी। ज्यादातर समय एक ही रेस्टोरेंट से और एक ही व्यक्ति से ऑर्डर करवाने के कारण उस व्यक्ति से उसकी दोस्ती हो गई। डिलीवरी बॉय ने अभिरामी को बताया कि वो उसके वीडियो देखता है। इसके बाद अभिरामी अक्सर उसी व्यक्ति से बिरयानी मंगवाती थी। चूंकि उनके बीच दोस्ती का रिश्ता बन गया था, इसलिए वो डिलीवरी बॉय जब भी अभिरामी के लिए बिरयानी पार्सल करके लाता था, तो वो अभिरामी के लिए ज्यादा चावल लाता था। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे से फोन नंबर लिए और संपर्क में रहने लगे। चूंकि अभिरामी का पति बैंक में काम करता था, वो ज्यादातर समय घर पर नहीं रहता था, यानी अभिरामी ज्यादातर समय घर पर रहती थी। हालांकि अभिरामी का एक लगभग 7 साल का बेटा अजय और एक 5 साल की बेटी कनिका थी। उनके स्कूल चले जाने के बाद अभिरामी घर पर ही रहती थी।
ज्यादातर समय वो रील्स या वीडियो बनाती थी और अपनी मर्जी से बिरयानी खाती थी, कभी रेस्टोरेंट जाकर तो कभी घर पर ऑर्डर करके। ज्यादातर समय वो घर पर ही ऑर्डर करती थी। अभिरामी और विजय की एक तय दिनचर्या थी। सुबह अभिरामी खाना बनाती थी और विजय वो खाना लेकर अपने काम पर निकल जाता था। फिर बेटे को स्कूल भेजकर अभिरामी घर पर ही रहती थी और शॉर्ट वीडियो बनाती थी। धीरे धीरे अभिरामी के वीडियो वायरल होने लगे और उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। इधर दोनों बच्चों की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजी गई और अभिरामी की तलाश जारी रही। घर के अंदर जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं मिला था। इसके अलावा घर से कोई महंगा गहना या कपड़े अस्त व्यस्त नहीं थे। रिश्तेदार और सभी लोग अभिरामी को लेकर चिंतित थे, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं चला था कि उसके साथ क्या हुआ है। क्या वो सच में जिंदा है या नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि विजय की 5 साल की बेटी कनिका को दूध में नींद की गोलियां मिलाकर दी गई थीं, जिससे नींद में ही उसकी मौत हो गई, और उसके 7 साल की बेटे का तकिए से गलाकर हत्या की गई थी। विजय के 2 निर्दोष बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और उसकी पत्नी का कोई अता पता नहीं था। पुलिस अधिकारियों ने अभिरामी के मोबाइल पर ट्रैकिंग लगा दी थी, ताकि अगर कभी फोन ऑन हो तो उसकी लोकेशन ट्रैक की जा सके। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों ने अभिरामी की कॉल हिस्ट्री निकलवाई। इसमें पता चला कि पिछले कुछ महीनों से वो रोजाना मीनाची सुंदरम नाम के एक व्यक्ति से घंटों बात कर रही थी। उसकी उम्र 26 से 27 साल थी। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने उसे ढूंढने की कोशिश की। जब पुलिस अधिकारियों ने विजय को सुंदरम के बारे में बताया कि वो कौन है, तो विजय ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि वो उनके घर के पास ही एक रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करता था। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने वहां जाकर सुंदरम को थाने बुलाया और पूछताछ की। सुंदरम ने बताया कि वे एक दूसरे से प्यार करते थे और घर से भागने की योजना बना रहे थे। इधर मीनाची सुंदरम की कॉल हिस्ट्री भी निकाली गई, जिसमें देखा गया कि वे पिछले कुछ महीनों से एक दूसरे से घंटों बात कर रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सुंदरम पुलिस हिरासत में था, फिर भी अभिरामी कहां थी, इसका अभी तक पता नहीं चला था और उसका फोन भी स्विच ऑफ था। तभी अचानक एक अनजान नंबर से सुंदराम के पास फोन आया। पुलिस अधिकारियों ने फोन को लाउडस्पीकर पर रखकर बात करने को कहा। एक महिला का फोन था और ये कोई और नहीं, अभिरामी थी। उसने बताया कि वो कहाँ है। वो चेन्नई के एक बस स्टेशन पर उसका इंतजार कर रही है। इसके बाद पुलिस के निर्देश पर मीनाची सुंदराम ने अभिरामी को बताया कि वो चेन्नई में ही रहे। सुंदरम उससे वहीं मिलेगा और फिर दोनों केरल भाग जाएंगे। चौंकाने वाली बात यह थी कि अभिरामी को अभी तक पता नहीं था कि सुंदरम पुलिस हिरासत में है। उसे चेन्नई बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया और पुलिस स्टेशन ले जाया गया। दोनों से पूछताछ की गई। वे एक दूसरे से प्यार करते थे। विजय ज्यादातर समय काम के लिए बाहर रहता था और इसी मौके का फायदा उठाकर सुंदरम बिरयानी डिलीवर करने के बहाने अभिरामी के पास आता था और वे एक साथ समय बिताते थे। समय के साथ साथ उनके रिश्ते में नजदीकियां बढ़ती गईं। इसके बाद सुंदरम ने अभिरामी से कहा कि अगर उसके पति और बच्चे नहीं होते तो वे अपनी मर्जी से साथ रह सकते थे। इसी के लिए उन्होंने योजना बनाई कि कैसे वह अपने बच्चों और पति को रास्ते से हटा सकती है। इसके बाद अभिरामी ने एक मेडिकल स्टोर से नींद की गोलियां ली। उस घटना की रात खाना खाने के बाद अभिरामी ने सबको दूध पीने को दिया। अभिरामी ने पहले ही अपने पति और बच्चों के दूध में नींद की गोलियां मिला दी थीं। सिर्फ अपने दूध में कोई दवा नहीं मिलाई। इसके बाद सब दूध पीकर सो गए। अभिरामी लेटे लेटे सोच रही थी कि दवा खाकर सब नींद में ही मर जाएंगे और सुबह उठकर वह नाटक करके रोएगी और सबको बताएगी कि नींद में ही सब कैसे मर गए। लेकिन जब सुबह सब थोड़ी देर से लगभग 10 बजे नींद से उठे तो उन्होंने देखा कि उसके पति और बेटा जाग गए हैं। ये देखकर वो बहुत निराश हो गई। ऑफिस की व्यस्तता के कारण जब उसके पति ऑफिस चले गए तो अभिरामी ने अपने बेटे को फिर से दूध में वही दवा मिलाकर दी। जब अभिरामी का बेटा सो गया तो अभिरामी ने तकिए से दबाकर अपने बेटे की हत्या कर दी। लेकिन अभी भी एक शख्स बाकी था, यानी अभिरामी का पति विजय, जो ऑफिस में था।
दोपहर के आसपास अभिरामी ने उसे फोन किया, लेकिन पहले अभिरामी ने ठीक से बात की और फिर उसने विजय का फोन नहीं उठाया। उसने फोन स्विच ऑफ कर लिया था क्योंकि तब तक सुंदरम विजय के फ्लैग पर आ चुका था। वे दोनों मिलकर विजय के घर लौटेंटे का इंतजार कर रहे थे। अगर विजय घर वापस आता तो वे दोनों मिलकर उसके साथ भी यही दुखद घटना करते। लेकिन संयोग से विजय उस रात घर नहीं लौटा। इसलिए सुंदरम ने अभिरामी से कहा कि अब उनका यहां रहना ठीक नहीं है और उन्हें जितनी जल्दी हो सके कहीं और भाग जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने योजना बनाई कि दोनों का एक साथ जाना ठीक नहीं होगा, उन्हें अलग अलग जाना होगा। फिर सुंदरम ने अभिरामी को स्कूटी लेकर चेन्नई जाने के लिए कहा, लेकिन उसके पास वहां जाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। इसलिए उसने अपना सोने का हार एक ज्वेलरी की दुकान पर बेच दिया। इसके बाद योजना के मुताबिक सुंदरम भी उसी दिन चेन्नई जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उससे पहले पुलिस अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ के बाद अभिरामी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद जब उसे सजा सुनाने के लिए कोर्ट में पेश किया गया तो अभिरामी ने अपने चेहरे को इस तरह से दुपट्टे से लपेटा हुआ था कि उसका पूरा चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थीं। इसके लिए कोर्ट के जज ने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई कि उसे दुपट्टा क्यों दिया गया। अगर वो इस दुपट्टे से अपना गला घोंटकर आत्महत्या कर ले तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। यह घटना अगस्त 2018 की रात को हुई थी। इसके बाद 2019 में जेल में अभिरामी ने अपने सेलमेट से कहा कि सुंदरम की एक बात ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। 2025 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। किसी भी प्रकार का अपराध सही नहीं है। अगर कोई कभी किसी समस्या का सामना करता है तो उसे पुलिस प्रशासन की मदद लेनी चाहिए। अगर किसी को कोई रिश्ता पसंद नहीं है तो उसे उससे बाहर निकलकर कानूनी तरीके से नियम कानूनों का पालन करते हुए जिसके साथ अच्छा लगे उसके साथ रहने का अधिकार हर इंसान को है। हम सभी को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी भी प्रकार का अपराध हमारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। किसी भी समस्या का समाधान सरकार या पुलिस प्रशासन की मदद से किया जाना चाहिए। वीडियो में दी गई सभी जानकारी इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। हमने हर व्यक्ति का सम्मान रखते हुए यहां जानकारी प्रस्तुत की है। यह वीडियो सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। वीडियो में दी गई कुछ तस्वीरें AI द्वारा बनाई गई हैं, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। कृपया कोई भ्रमित न हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी जागरूक रहें और अपराध से दूर रहें।